Good morning, boys and girls. Today's topic is clause and its types. So, for previous lectures concerned, we have discussed phrases and you can understand phrase is a unit of grammar. And then today we will try to discuss clause and its types. Okay, boys and girls, first try to see, the definition of clause. क्लॉज हम किसे बताएंगे, ठीक है। ए क्लॉज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लॉज डिफाइन करना बहुत ही आसान है एज़ कंपेयर टू फ्रेजेस। फ्रेजेस में हमारी थोड़ी परेशानी है इस हिसाब से कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है फ्रेज को डिफाइन करना। जिस वक्त आप क्लॉज को देखते हैं, क्लॉज को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल है आपके पास, ही लॉफ्ट, जिस वक्त आप इन दो वर्ड्स को, जस्ट टू वर्ड्स, इनको देखेंगे, ये एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट मीनिंग आप महसूस करते हैं। जिस वक्त आप देखते हैं ही लॉफ्ट, एक पूरा सेंटेंस है, एट द सेम टाइम एक पूरी क्लॉज, राइट। ए क्लॉज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस और itself एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस विच हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। यानी मतलब ये है कि ये कभी एक सेंटेंस भी हो सकता है, कभी ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। क्लॉज, अगर सेंटेंस में एक क्लॉज है तब ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और एक ही क्लॉज होगी। और कभी कभार हमारे पास ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं। क्लॉज की डेफिनेशन बहुत आसान है, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट की गई है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना लाजमी है। अब जिस वक्त आप इसको देखते हैं, ही लॉफ्ट, ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से मेरा मुराद है डूअर, काम करने वाला। और मोस्टली काम करने वाले जो होते हैं ये या तो पर्सन होंगे या थिंग्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पर ही जो है ऑब्वियसली कोई ह्यूमन बीइंग है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। जिसको आप लॉफ्ट देखेंगे, लॉफ्ट प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है वर्ब। इन अदर वर्ड्स, जो काफ़ी शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें प्रेडिकेट आप आराम से पहचान सकते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस में भी, बड़े सेंटेंस में भी, लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि शॉर्ट सेंटेंसेस में फॉर एग्जांपल सिट डाउन, कभी आपका सब्जेक्ट जो है वो एनोनिमस हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे इन अदर वर्ड्स ओवर्ट सब्जेक्ट एंड कोवर्ट सब्जेक्ट, राइट। ओवर्ट से हमारा मकसद ये है कि जो विजिबल हो। कभी कभार कोवर्ट जो है, कोवर्ट एक्चुअली विजिबल नहीं होता है। जिस वक्त आप सिट डाउन बोलेंगे, स्टैंड अप बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस, इनमें क्या होता है, इनमें आपके पास विजिबल है प्रेडिकेट और आपका जो सब्जेक्ट है वो होता है कोवर्ट, राइट। आई मीन COVERT, कोवर्ट, राइट। तो इस जिस वक्त आप देखेंगे सिट डाउन या स्टैंड अप इम्परेटिव सेंटेंसेस में, ये कम ऑन, राइट, ये कम ऑन प्रेडिकेट वाला पार्ट है। और ऑब्वियसली ये हम समझते हैं कि किसी को बताया होगा कम ऑन, उसका मतलब है इट मे बी एनीबडी, कोई हो सकता है, समबडी कम्स ऑन, राइट। या सिट डाउन जिसको तो आप बताते हैं सिट डाउन, तो हमारा इशारा किसी न किसी की तरफ होता है, ऑब्वियसली किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ होता है। तो हम तस्वर करते हैं जो यू होगा, यू से डाउन, यू जो लफ्ज़ होगा दैट इज़ कंसिडर्ड बी कोवर्ट, राइट। तो कुल मिला के आइडिया जो है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना लाजमी है एक क्लास के लिए, ठीक है।
आप थोड़ा ऊपर चलते हैं, सी दिस एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम इन ऑफिस, आई विल मीट हिम इन ऑफिस। अब देखिए, द पार्ट ऑफ अबाउ सेंटेंस आई विल मीट हिम इज ए क्लॉज, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट क्लॉज है, आई विल मीट हिम, बिकॉज इट हैज़ इस सब्जेक्ट जो इसका है वो आई है, एंड ए प्रेडिकेट ऑब्वियसली क्या है, विल मीट हिम, विल मीट हिम, ये इसका प्रेडिकेट है। जिस वक्त इसको दोबारा देखते हैं हम, ऑन द अदर हैंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द अबव सेंटेंस इन ऑफिस, इन ऑफिस को अगर आप ले लेंगे, इट लैक्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों हमारे पास विजिबल नहीं है इन ऑफिस में, ना हमें सब्जेक्ट मिलता है ना हमें प्रेडिकेट मिलता है, ठीक है। तो सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेजेस के लिए आपको याद रखना है कि ईदर दे आर डिवॉइड ऑफ फाइनाइट वर्ब, और यू कैन से phrases don't have subject and predicate, right? Yeah, that gives you half sense, जो आपको half meaning देते हैं, they are considered to be phrases, right? Now the idea is I will meet him in office, I आपका subject है, will meet him is predicate, in office it lacks both subject and predicate and is considered to be phrase, right? Okay, अब देखिए कुछ और, ए क्लॉज में स्टैंड एज ए सिंपल सेंटेंस, जैसे अभी आपने ये सेंटेंस देखा, आई विल मीट हिम, ए क्लॉज में स्टैंड एज ए सिंपल सेंटेंस, और मे जॉइन अनदर क्लॉज टू मेक ए सेंटेंस, कभी कभार हम इसमें और क्लॉज का एडिशन करते हैं, जिसको तो हमारा सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा तो तब भी सेंटेंस बनता है। देयरफॉर ए सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 1, 2 और मोर क्लॉजेस, कभी कभार हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वेयर यू हैव मोर देन 1 क्लॉज, यू अंडरस्टैंड। जिसको ये सेंटेंस एक ही क्लॉज होगी उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, जिस वक्त आपका सेंटेंस कुल मिला के एक ही क्लॉज पे डिपेंडेंट है, उस क्लॉज को हम बताएंगे कि ये एक्चुअली क्या है, सिंपल सेंटेंस। जैसे ये ऊपर वाला सेंटेंस आई विल मीट हिम इन ऑफिस, ये समझा जाएगा सिंपल सेंटेंस, राइट, बिकॉज यू हैव जस्ट 1 क्लॉज। और हमारे पास सेंटेंस है जहाँ पर एक से ज़्यादा क्लॉजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस वेर यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर just 1 clause or maybe 2 and maybe 3, right? Now see this, he is sleeping, जिसको तो आप इसको देखेंगे, ही इज़ स्लीपिंग, ही आपका सब्जेक्ट है, इज़ स्लीपिंग आपका प्रेडिकेट है, 1 क्लास, और ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ जस्ट 1 क्लास, राइट, ही इज़ स्लीपिंग। अब देखिए दूसरा वाला, द किड्स वेर लॉफिंग एट द जोकर, द किड्स वेर लॉफिंग एट द जोकर। अब जिस वक्त आप इसको देखते हैं, इसमें भी हमारे पास एक ही क्लास है, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है ये एक्चुअली एक क्लास बनती है। यहाँ पर द किड्स वेयर लॉफिंग, द किड्स जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्ट, आई सेड सब्जेक्ट जो होता है, इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट डूअर, or in other words you can say it can be noun, it can be person or thing, right? The kids were laughing, if the question is who were laughing, the answer is the kids, obviously ये आपका subject बन गया, were laughing जो होगा ये आपका predicate बन गया, और जिसको तो आप देखेंगे at the joker, it is considered to be your phrase, you understand? तो the kids were laughing at the joker एक ही क्लास इस सेंटेंस में यूज़ हुई है, और इस सेंटेंस को भी आप बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, राइट। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड, इसमें क्लियरली 2 क्लॉजेस हैं, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड, राइट। द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन एक क्लास, बट नो वन आंसर्ड दूसरी क्लास। पहली वाली क्लास में अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, द टीचर,
Who asked a question? The answer is the teacher. The teacher, right? The teacher asked a question. Asked a question जो है ये आपका predicate part है. But no one answered. अगर आपको यहाँ पे देखना है सेकंड क्लास में सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका नो वन, नो वन, राइट. आंसर जो है ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट में हमारा वर्ब आता है, ठीक है, मैन वर्ब. बट नो वन आंसर्ड. बट जो है, बट आपकी कंजक्शन है जो इन दो क्लॉज को आपस में मिलाती है, ठीक है. लेकिन ये एक्ट करती है एज ए कोऑर्डिनेटर. हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में. हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, राइट. ओके, नाउ सी दिस. ये आपके लिए जस्ट ए कर्सरी लुक. इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं. द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, ए क्लास, बट नो वन आंसर्ड द सेकंड क्लास, राइट. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू कांट से इट इज कंसीडर्ड टू बी सिंपल सेंटेंस. क्लियरली जिसमें एक क्लास से अलावा है वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है. तो जिस सेंटेंस में एक क्लास से अलावा क्लासेस हैं वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है. क्योंकि मैं यहाँ सेंटेंसेस की बात नहीं करता, हम एक्चुअली क्लास के ऊपर आज का लेक्चर जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास क्या होती है, ठीक है. अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस. आई एम हैप्पी बिकॉज आई वन ए प्राइज. आई एम हैप्पी बिकॉज आई वन ए प्राइज, राइट. जिसको तो आप देखते हैं आई एम हैप्पी एक क्लास है आपकी, आई वन ए प्राइज दूसरा क्लास है आपका, ठीक है. इट इज़ कंपोज ऑफ टू क्लासेस. आई एम हैप्पी जो है, आई आपका सब्जेक्ट है, एम हैप्पी आपका प्रेडिकेट है. और दूसरे पार्ट में आई वन ए प्राइज, जिसको तो आप आई को देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, वन ए प्राइज जो होगा ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, राइट. और दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए एक कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है, एक सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया गया है. तो ये सबऑर्डिनेटर जो है ये बिकॉज, राइट. ओके, दैट मीन्स इस सेंटेंस में यू हैव टू क्लॉजेस. नाउ सी अनदर सेंटेंस. आई लाइक मैथमेटिक्स बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, राइट. ये आपका सेंटेंस नंबर 3 है. आई लाइक मैथमेटिक्स एक क्लास, माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी नेक्स्ट क्लास, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर थर्ड क्लास, राइट. अब सेकंड क्लास में बट का कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, थर्ड क्लास में बिकॉज का कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है. लेकिन सेंटेंस में एक्चुअली 3 क्लासेस हैं. अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, आई लाइक मैथमेटिक्स ये आपका एक क्लास है जिसको आप प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी. बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी, जिसको तो आप इसको देखते हैं, या बट जो है ये कोऑर्डिनेटर यूज़ हुआ है. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, बिकॉज जो है ये आपका सबऑर्डिनेटर यूज़ हुआ है. बज़ाहिर ये दोनों कंजक्शंस हैं लेकिन कंजक्शंस का काम अलहदा अलहदा है, राइट. तो ये आई बिलीव कि आप बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं. ये आपकी क्लास डिफाइन होती है. अब देखिए कुछ और चीज़. क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू मैन क्लास आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास. क्लासेस को डिफाइन किया जाता है बुनियादी तौर 2 मेजर ग्रुप्स में, राइट. एक क्लास को हम कहते हैं मैन क्लास, और मैन क्लास जो होती है दैट एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प, राइट. एंड दैट पर्टिकुलर क्लास इज कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट क्लास, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. और दूसरी टाइप जो है क्लास का दैट इज सबऑर्डिनेट क्लास. सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. ये एग्जिस्ट नहीं होती है ऑन इट्स ओन, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है कि इसके साथ मैन क्लास का इस्तेमाल किया जाए, राइट. और इन अदर वर्ड्स सबऑर्डिनेट क्लास को आप एम्बेडेड क्लास भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लास, राइट. इट डिपेंड्स ऑन मैन क्लास फॉर इट इज़ एंटायर मीनिंग एंड सेंस. ओके, नाउ सी
types of class, there are two types of classes, man class and subordinate class. man class और subordinate class का comparison हम इस sentence में देखने की कोशिश करेंगे. ही इज़ बाइंग, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये सेंटेंस, इसको आप देखें. ही इज़ बाइंग ए शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस. ही इज़ बाइंग ए शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस, राइट. नाउ ऑब्वियसली पहली बात यह है कि इसमें दो क्लासेस यूज़ हुई हैं. ही इज़ बाइंग ए शर्ट एक क्लास, which looks very nice another class. The above sentence has two clauses. He is buying a shirt a class, which looks very nice another class. The clause he is buying a shirt expresses a complete thought. जिसको आप इसको देखते हैं he is buying a shirt, ये आपको complete thought मिलती है and it exists on its own and can alone stand as a sentence. ठीक है, अगर आप इसको बाकी पोर्शन को गिरा भी देते हैं तब भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. व्हेन यू से ही इज़ बाइंग ए शर्ट, ठीक है, ये एक कंप्लीट थॉट है और ये एग्जिस्ट होती है ऑन इट्स ओन. अगर इसके साथ दूसरा पार्ट हटा भी दिया जाए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ही इज़ बाइंग ए शर्ट, राइट. इस तरीके का जो क्लास होगा दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी man class. You can call it principal class, you can call it independent class. इस तरीके के क्लास को हम 3 नाम देते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एक नाम कम से कम याद रखें. जैसे हमने बताया कि ये मैन क्लास है. अब अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है मैन क्लास, आंसर वेरी सिंपल. मैन क्लास वो होती है दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड can alone stand, ठीक है, or that exists on its own without any support or without any help. That particular class is considered to be man class. Okay, that means in the above sentence he is buying a shirt which looks very nice, he is buying a shirt is considered to be your man class. Okay, अब देखिए आगे. While the clause which looks very nice does not express a complete thought, right, and can't stand as a sentence. अब देखिए which looks very nice ये एक complete thought नहीं देती है ये clause. क्यों? और ये stand on its own नहीं हो सकती है sentence में. क्यों? अगर मैं आपको सवाल बताऊं, देखिए in order to make you more understand, जिसको हम इस sentence को देखेंगे, अगर हम बताएंगे लेट अस से ही जो है ही किसी लड़के का नाम है, लेट अस से आफ्ताब इज़ बाइंग ए शर्ट. अगर मेरा क्वेश्चन होगा हु इज़ बाइंग ए शर्ट, द आंसर इज़ आफ्ताब इज़ बाइंग ए शर्ट. आफ्ताब आपका सब्जेक्ट होगा, इज़ बाइंग ए शर्ट आपका प्रेडिकेट होगा. ठीक है, अब ये तो हो गया जिसको आप मैन क्लास को देखते हैं दैट एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन. जिसको हम सबॉर्डिनेट क्लास को देखते हैं विच लुक्स वेरी नाइस, विच लुक्स वेरी नाइस. अगर हम मैन क्लास को निकाल देते हैं फिर आपके सामने रखा जाता है इसका सबॉर्डिनेट क्लास विच लुक्स वेरी नाइस. अब मेरा सवाल है व्हाट लुक्स वेरी नाइस, तो आंसर क्या होगा? आंसर यू डोंट नो. इस वजह से बिकॉज अभी आपने जो मैन क्लास है उसको आपने एलिमिनेट किया है. ठीक है, जिस वक्त आप उस क्लास को इसके साथ मिलाएंगे तब आपकी मीनिंग वाज़ह हो जाएगी. ठीक है, विच लुक्स वेरी नाइस क्या लगती है वेरी नाइस, दैट्स वाई आई सैड जो जिसको इस क्लास को देखा जाए इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट स्टैंड एज ए सेंटेंस, इट कॉन्ट स्टैंड एज ए सेंटेंस. देयरफॉर व्हाट हैपन्स, it depends on another class what is called man class to express complete idea. उसका मतलब है इसका मैन क्लास के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है जिससे एक कंप्लीट आइडिया आपके जहन में आ जाए. ठीक है, और इसी वजह से इस तरीके के क्लास को हम कहते हैं जो आपके कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट या जो अपने आप स्टैंड नहीं होता है, इसको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट इस वजह से बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्लास. सबॉर्डिनेट इस वजह से बिकॉज यू नो इट इज सबॉर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू शो सम सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. ओके, नाउ परहैप्स यू हैव अंडरस्टूड. आई सिंपली बिलीव
कि जिस पे आप इस सेंटेंस को देखें, अब अगर इसको आप इसके साथ मिलाते हैं, ही इज़ बाइंग ए शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस, ही इज़ बाइंग ए शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस, राइट। अब अगर आपको बताया जाए व्हाट लुक्स वेरी नाइस, ऑब्वियसली आप बताएंगे ए शर्ट, जिसके बाद आप सारी एंटिटी को देखते हैं, मैन क्लास को लेकर जिसके बाद आप देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि मैन क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास में आप एक तरीके का कंपैरिजन ड्रा करें और इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ यहाँ पे देखिए, हम एक और एग्जांपल को कोट करते हैं। ही लाइक्स चाइनीज़ राइस विच टेस्ट्स गुड, ही लाइक्स चाइनीज़ राइस विच टेस्ट्स गुड। ही लाइक्स चाइनीज़ राइस, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, मैन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है, चूँकि ये कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है, कंप्लीट थॉट। ही लाइक्स चाइनीज़ राइस, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ कंसिडर्ड टू बी समबडी लाइक बशीर, बशीर लाइक्स चाइनीज़ राइस, जिसको आप किसी को बताते हैं बशीर लाइक्स चाइनीज़ राइस, इट गिव्स हिम कंप्लीट सेंस, ही अंडरस्टैंड्स इट, राइट। हु लाइक्स चाइनीज़ राइस, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बशीर, लेट अस सपोज। Here in the sentence who likes Chinese rice, the answer is he. He आपका subject है, likes Chinese rice is considered to be your predicate part. Therefore, it is considered to be one class, right? Which taste is good is another class. But the idea is जिसको आप which taste is good को देखते हैं इस sentence में, it is a subordinate class because it does not express complete thought and can't stand on its own as a sentence, right? And it can't stand on its own as a sentence which tastes good. अगर हम पहले पार्ट को ड्रॉप करते हैं, ही लाइक्स चाइनीज राइस, अब क्वेश्चन है विच टेस्ट्स गुड, व्हाट टेस्ट्स गुड, द आंसर यू कांट से, अब आपके पास जवाब नहीं है, जिसको आप पहले पार्ट को ड्रॉप करते हैं मैन क्लास को, ठीक है। तभी इस तरीके की जो क्लास होगी दैट इज कंसिडर्ड टू बी सबॉर्डिनेट क्लास। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई सर्टनली बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबॉर्डिनेट क्लास क्या होती है। सबॉर्डिनेट क्लास बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करनी। इसमें यह है कि ये अपनी एग्जिस्टेंस खुद नहीं दिखा सकती ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस, राइट। देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन मैन क्लास, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि ये मैन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे ही लाइक्स चाइनीज़ राइस विच टेस्ट इज़ गुड, व्हाट टेस्ट इज़ गुड, चाइनीज़ राइस, दो दैट मीन्स ऑब्वियसली अब आपको इसका मीनिंग पार्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया, जिसको आप इसको मैन क्लास के साथ मिलाते हैं, ठीक है। दो अंडरलाइन जो पार्ट है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सबॉर्डिनेट क्लास। यहाँ पर जो ऊपर दिया गया ही लाइक्स चाइनीज़ राइस विच टेस्ट इज़ गुड, विच टेस्ट इज़ गुड इज सबॉर्डिनेट क्लास, he likes Chinese rice is considered to be your man class. Okay, now certain examples. I met the boy who had helped me. I met the boy, your man class, who helped me, ये आपका subordinate class है। I bought a table that costs $100, right? I bought a table, ये आपका man class है, that costs $100, it is considered to be your subordinate class, right? He takes medicine because he suffers from fever, right? He takes medicine, ये आपका man class है, because he suffers from fever, ये आपका subordinate class है, right? The teacher asked a question but no one answered. The teacher asked a question आपका man class है, but no one answered, ये आपका subordinate class है, ठीक है। subordinate class या जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। इनको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में, राइट। एक होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। इन अदर वर्ड्स वी विल बी लुकिंग एट इट, ये जो हैं ये क्लासेस जो हैं सबॉर्डिनेट क्लासेस किस बुनियाद पे ऐसा किया जाता है, we will be looking at it in the next class inshallah. Okay, for today I believe it is enough. I'm quite sure कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। आप काइंडली इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करें एंड from here onwards, okay, I will be meeting you in the next lecture. Till then, goodbye.